नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये 3 जिले में लगातार पिछले 24 घंटे में कई लोगों के मौत की बात सामने आ रही है। कहीं कहीं फिगर कहा जा रहा है 25, कहीं 24, कहीं 27, कहीं 31। सही संख्या जो ऑफिशियल फिगर है, बिहार के डीजीपी ने कहा है, जो 24 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, 20 सिवान में और 4 छपरा में। आज जो आधिकारिक अगर नहीं करें बात, तो अगर जो लोगों की बात करें और जो अपने सोर्सेज की बात करें, तो सिवान में 20, छपरा में 5 और गोपालगंज में भी 1 की अभी सूचना आ रही है। मतलब 26 लोगों की मरने की बात आ रही है जहरीली शराब कांड को लेकर के। क्योंकि ये शराब जब तक वो आदमी नहीं मिलेगा जिसने 100 लीटर, जो पुलिस के तफ्तीश में आया है, जो एक व्यक्ति 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल लेके आया था, और मिथाइल अल्कोहल पीने के बाद आंख की रोशनी जाती है। कई सारे लोगों की आंख की रोशनी भी गई है। कई का इलाज पटना में भी चल रहा है, छपरा में चल रहा है, सिवान में चल रहा है। मतलब कहें जो एक तरह से हाहाकार कोहराम मच गया है। पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव जमुई में बैठ के सरकार पर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पुलिस के ही मिली भगत से शराब बिकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सदाकत आश्रम में बैठ के सरकार पर अटैक कर रहे थे जो सरकार को सब पता है ये कौन जहरीली शराब बेचता है या शराब बेचता है। उन्होंने कहा जो बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। प्रशांत किशोर साफ तौर पे कहते हैं जब शराबबंदी है ही नहीं तो शराबबंदी को हटाने में क्या दिक्कत है। वो साफ तौर पे कहते हैं जो हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी को हटाएंगे। वैसी स्थिति में ये चौतरफा घिरते हुए देख नीतीश कुमार ने आज एक अहम बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी प्रोहिबिशन और उत्पाद मद्य निषेध विभाग के सचिव और कई सारे अपने अधिकारियों को बुलाया, और बैठक में उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। और उन्होंने खास करके मद्य निषेध विभाग के सचिव को कहा है जो आप अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा कीजिए और पूरे मामले की जांच कीजिए, पूरे उसका सैंपल लीजिए जो किस तरह का उसमें वो शराब था, कितना जहरीला था, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी मिली भगत से हुआ। और इसके बाद उन्होंने एडीजी प्रोहिबिशन को कहा जो आपकी जो टीम है, आप अपनी टीम को भी घटनास्थल पर भेजिए और पता कराइए जो आखिर ये शराब मंगाई गई थी कहाँ, या तो यूपी से मंगाई गई थी या गोरखपुर से मंगाई गई थी या कहीं और से मंगाई गई थी। वैसी स्थिति में इसकी जांच होनी चाहिए। और बिहार के डीजीपी को उन्होंने कहा, सीएम ने, जो इसमें जिसकी भी कोताही हो उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। वैसे अब पिछले 8.5 वर्षों से शराबबंदी है और हमको लगता है जो 200 से अधिक लोग मर चुके हैं। फिगर तो 150 के आसपास सरकार बताती अभी तक। वैसी स्थिति में अगर आपने कार्रवाई देखी होगी तो केवल चौकीदार, बीट पुलिस का जो होता है वो, अब बहुत से बहुत ज़्यादा एसएचओ सस्पेंड होता है, बाद में बर्खास्त होता है। बर्खास्त वाले लोग फिर वापस हाईकोर्ट के माध्यम से नौकरी में आ जाते हैं। तो आपने कभी एसएचओ मतलब दरोगा से ऊपर आपने किसी को सस्पेंड होते हुए इसमें नहीं देखा होगा। बिहार के शराब जो जहरीली शराब कांड होता है, सबसे पहला सस्पेंशन होता है चौकीदार का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की होती है। वही जिला चलाता है, वही मतलब अनुमंडल चलाता है, वही पूरा थाना क्षेत्र चलाता है। चौकीदार तो एक गांव का होता है, एक पंचायत का होता है। लेकिन सबसे पहले आप लाठी चलाते हैं तो चौकीदार पे। उसके बाद अगर आपके वरीय पदाधिकारी आपसे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं आपकी इस कार्रवाई से, तो थाना अध्यक्ष पर गाज गिरती है। और थाना अध्यक्ष से ऊपर ये गाज कभी गिरी ही नहीं और शायद कभी गिरेगी भी नहीं, क्योंकि थाना प्रभारी होता है अपने थाना क्षेत्र का ही वो मुखिया होता है, और उसी के ही इंटेंशन से या उसी के ही मिली भगत से लोग कहते हैं शराब की आवाजाही होती है और उसका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पे पाया जाता है। ऐसे कई सारे कहें जो कल ही गोपालगंज में 4 थानेदार हटाए गए, जादवपुर, बिशंभरपुर, विजयपुर, कुचाई कोर्ट में इससे पहले भी एक थानेदार बर्खास्त किए जा चुके हैं। बक्सर में कहें जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट ही आपको शराब माफिया से मिला हुआ है। फुलवारी का एसएचओ निलंबित आपको सस्पेंड हुआ। पटना के बेऊर थाना के 29 लोग एक साथ हटा दिए गए शराब माफिया के साथ मिलने के चक्कर में। मोतिहारी के मलाही एसएचओ हटाए गए। दीघा के एसएचओ
भी यहां से हटाए गए थे, क्योंकि उनके बैरक में मालखाना का जब्त शराब मिला था। मोतिहारी का, बकरदई का, गोपालगंज का खजूरबन्नी में भी उस समय हटाए गए थे। वैशाली के सराय के एसएचओ भी हटाए जा चुके थे। मतलब एक तरह से क्या कहें, जब मेढ़ ही खेत खाने लगे तो क्या कहना, मतलब जब मेढ़ ही, मतलब मेढ़ मतलब आरी जिसको कहते हैं गांव देहात में, उसकी नजर जब खेत पे पड़ जाए तो फिर आप खेत आप नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो मेढ़ जब अपने आप चलता हुआ पूरा खेत जब कवर कर लेगा, उसी हिसाब से जिसकी जिम्मेदारी है शराबबंदी की, जिसकी जिम्मेदारी है शराब के आवक को, शराब वाले को पकड़ने की, शराब न बिक्री हो, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद भी जिस तरह से शराब यहाँ बिक रही है, उसको लेकर के ये साफ तौर पे कहा जा सकता है जो सरकार सचेत नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है शराबबंदी रोकने में। 8,44,000 केस हो चुका है अभी तक, और 8,44,000 केस में और 12,80,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,43,000 एक्साइज वाले ने गिरफ्तार किया है, 73,600 पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है। मतलब कहें जो पर मंथ 13,000 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पर डे 426 और पर घंटे 18 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो एक तरह से कहें जो इतनी गिरफ्तारी कहें, जो पूरा पुलिसिया तंत्र, अब ये इतने सारे लोग, 12,80,000 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनको ले जाने के लिए एक सिपाही चाहिए, गाड़ी चाहिए। इतने सारे सिपाही तो यूज हुए होंगे बिहार पुलिस के कोर्ट तक ले जाने में, कोर्ट के बाद उन्हें कहीं जेल तक पहुंचाने में। उसके बाद 8,44,000 जो केस है, वो केस किसी न किसी आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया गया होगा केस डायरी लिखने के लिए। तो वो जो दूसरे केस का जो अनुसंधान करते, उसका टाइम स्लॉट इस शराबबंदी वाले केस के एक्यूज के केस में लिखना पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है। सरकार का जो कहें पुलिसिया तंत्र ही नहीं, उसके बहुत सारे दूसरे, मतलब एक तरह से और कहें वाहन नीलामी से बिहार सरकार को 327 करोड़ रुपया अभी तक मिला है। तो वाहन नीलामी का भी एक सेक्शन है, उसमें उत्पाद मद निषेध विभाग का जिला कार्यालय लगता है, डीएम का कार्यालय लगता है, लाखों रुपए का विज्ञापन छपता है वाहन के नाम, चेचिस, इंजन नंबर और कांड संख्या के साथ। तो वैसी स्थिति में सरकार का एक बहुत बड़ा श्रम तंत्र शराबबंदी को लागू करने में और उसे सफल बनाने में लगा हुआ है। और उसके बाद इस तरह की घटना अगर घटती है, जहां पे 27 लोग या 26 लोग जहली शराब से मरते हैं, तब सरकार को इस पर सोचना होगा। और सरकार ने इस बार ठान लिया है, जो इस बार सरकार कुछ कठोर कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी जो लगता है जो कई वर्षों तक, क्योंकि सरकार के लिए ये जो समय है ये बहुत क्रूशियल टाइम है, चुनाव का समय आने आ रहा है। और चुनाव के समय में इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा जनता के बीच में जाकर। और जिस तरह से विपक्ष एक्टिव है, और उसी से लगता है जो सरकार को भी एक्टिव होना पड़ा है। इसलिए आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है और बैठक में कड़े निर्णय लिए हैं और कड़े निर्देश भी दिए हैं। खासकर डीजीपी को उन्होंने निर्देश दिया है, जो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस का आदमी, उसे तुरंत हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, चाहे कितना से कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अब देखने वाली बात होगी जो सरकार का यह जो तंत्र है, सरकार का जो यह आदेश है, कितना फलाफल आता है, कितना जमीन पर उतरता है। अब तो अगले 24 घंटे तक देखने वाली बात होगी। कैसा लगा यह न्यूज? आप अब हमें अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।